मेरे प्यारे बच्चों, मेरे प्यारे नीट एस्पायरेंट्स, क्या हाल चाल है तुम सबका। आज प्रश्न नीति के इस बायोलॉजी की पीवाईक्यू सीरीज के थर्ड एपिसोड में मैं तुम सबका वेलकम करती हूँ। आज का जो हमारा चैप्टर रहेगा वो है प्लांट किंगडम। जैसा कि तुम सब जानते हो कि मैं जितने इम्पोर्टेंट टॉपिक्स होते हैं, जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस, या तो वैसे क्वेश्चंस आ सकते हैं या उनसे कुछ उनमें से भी रिपीट हो सकते हैं। इस तरह के कुछ क्वेश्चंस, स्पेशली कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चंस मैं तुम्हारे लिए लेके आ रही हूँ हर बार। और मुझे खुशी है कि तुम सब बने हुए हो, तुम सब कंटिन्यूअस देख रहे हो, तुम्हारे कमेंट्स मुझे मिल रहे हैं, तुम्हारे लाइक्स मुझे मिल रहे हैं कि मैम हमें ऐसा ऐसा चैप्टर चाहिए, ये सारी चीजें तुम मुझे बता रहे हो। तो इस चीज की हमें बहुत खुशी होती है, ठीक है। और इनफैक्ट ये सीरीज हम स्पेशली ला ही तुम्हारे लिए रहे हैं, तुम्हारा सिलेक्शन ही हमारी प्रायोरिटी है। तो आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। और ये तो तुम्हें पता है कि हम सिलेक्टेड 25 क्वेश्चंस लेके आते हैं हर एपिसोड में। तो आज का फर्स्ट क्वेश्चन मैं तुम्हारे सामने प्रेजेंट करती हूँ। जो आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है वो कह रहा है कि फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन इज बेस्ड ऑन morphological features, chemical constituents, floral characters, evolutionary relationships। बेटा देखो, जो पहले सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन आए उनमें ये सारे चीजें इंक्लूड की गई थी। मॉर्फोलॉजिकल मतलब जो आउटसाइड कैरेक्टर्स होते हैं या उनके आपस के बायोकेमिकल्स या केमिकल कंस्टिट्यूएंट्स कैसे मैचिंग है, क्या सिमिलैरिटी है, ये चीजें। या फ्लोरल कैरेक्टरिस्टिक्स, लाइक फ्लावर को देख के अंदाजा लगाना कि इनमें क्या सिमिलैरिटी है, उसका स्टेमेन और ये सारी चीजें, किनके कार्पेल्स, ठीक, ओवरी को लेके अंदाजा लगाना कि क्या सिमिलैरिटी है। तो ये एक बार हो रही है चीज, बट किसी की भी इवोल्यूशनरी हिस्ट्री को लेकर, रिलेटेडनेस को लेके एक पूरा सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन बनाने को हम बोलते हैं फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। अब जैसे मैं तुम्हें बताती हूँ, सपोज तुम्हारे पास 3 स्पीशीज हैं, स्पीशीज 1, स्पीशीज 2 और स्पीशीज 3। अब कैसे देखोगे तुम? अब मैं कहती हूं कि ये स्पीशीज 1 और स्पीशीज 2 का एक कॉमन एंसेस्टर है। मैं यहां पे लिख दे रही हूं कॉमन 1, ठीक है। ये एक एंसेस्टर है जो कि कॉमन है स्पीशीज 1 और स्पीशीज 2 का। अब स्पीशीज 3 का क्या रिलेशनशिप है? यानी कि जो कॉमन एंसेस्टर 1 था, इन दोनों का भी एक कॉमन एंसेस्टर है जो कि अब आपका प्रिमिटिव एंसेस्टर होगा। मैं यहाँ पे कॉमन 2 लिख दे रही हूं। अब तुम्हें इससे आइडिया मिल रहा होगा ना कि हाउ स्पीशीज 1, 2 एंड 3 आर रिलेटेड विद ईच अदर। और यही काम तो एग्जैक्टली फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन में होता है। आई सपोज कि ये समझ में आ गया होगा कि इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप को हम क्या समझते हैं और किस तरीके से करते हैं और कैसे ये फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन में इनकॉर्पोरेट हो रहा है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। फ्लोरिडियन स्टार्च हैज स्ट्रक्चर सिमिलर टू, कई सारी चीजें यहाँ पे सामने है। ऑप्शन नंबर 1 स्टार्च एंड सेल्यूलोज, देन अमाइलोपेक्टिन एंड ग्लाइकोजन, then mannitol and elgin, then laminarin and cellulose। क्वेश्चन तो ये बेटा प्लांट किंगडम का है, लेकिन इसी क्लास 11th में बायो मॉलिक्यूल्स का भी एक चैप्टर आता है जिसमें तुम लिंकिंग सीखते हो कि किसका कैसा लिंकेज है, लाइक अल्फा या बीटा ग्लूकोज की क्या रिलेशनशिप्स हैं। ठीक, इसमें से बेटा अगर तुम ध्यान दो, अमाइलोपेक्टिन और ग्लाइकोजन दोनों ही ब्रांच्ड हैं। अमाइलोपेक्टिन स्टार्च का फॉर्म होता है, लाइक स्टार्च में 2 कंस्टिट्यूएंट हैं, अमाइलोज एंड अमाइलोपेक्टिन। जो अमाइलोज है वो सीधा सीधा अल्फा 1,4 लिंकेज पे चल रहा है। अमाइलोपेक्टिन में अल्फा 1,4 के साथ साथ अल्फा 1,6 लिंकेज भी लगी हुई है। बट इससे भी ज्यादा ब्रांच फॉर्म है हमारा एनिमल का स्टोर वाला प्रोडक्ट जो कि ग्लाइकोजन है। यहां पर भी ये दोनों चीजें लिखती हैं, अल्फा 1,4 और अल्फा 1,6। तो फ्लोरिडियन स्टार्च में क्या इनसे सिमिलैरिटी है? फ्लोरिडियन स्टार्च में अलोंग विद दिस अल्फा 1,4 एंड अल्फा 1,6 उसमें एक और चीज लगी हुई है, अल्फा 1,3 की भी लिंकेज लगी हुई है। तो जो फ्लोरिडियन स्टार्च है वो भी एक ब्रांच स्ट्रक्चर है और वो इन सब में सबसे ज्यादा अमाइलोपेक्टिन ऑफ द स्टार्च एंड ग्लाइकोजन से स्ट्रक्चरल सिमिलैरिटी रखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
Which of the following pairs is of यूनिसेल्युलर एल्गी? अब तुमको बताना है इसमें से यूनिसेल्युलर एल्गी कौन सा है। तो बहुत आसान है, तुमने पढ़े होंगे लाइक ग्रीन एल्गी, ब्राउन एल्गी, रेड एल्गी, 3 तरह के मेजर एल्गीज पढ़े होंगे और वहां से बहुत सारे तुमने याद भी करे होंगे। ठीक, तो बेटा ये लैमिनारिया, सार्गैसम, ये दोनों ब्राउन एल्गी को बिलोंग करते हैं, दोनों ही मल्टी सेल्यूलर हैं। ये जिलाडियम ग्रासिलेरिया रेड एल्गी से है, ये भी मल्टी सेलुलर है। पहले तो एना बिना तुम्हारा एल्गी नहीं है, ये ब्लू ग्रीन एल्गी है, साइनोबैक्टीरिया है। इसके अलावा बेटा ये फिलामेंटस है। वॉल्वॉक्स ग्रीन एल्गी है, बट वॉल्वॉक्स एक कोलोनियल एल्गी होता है। नीचे आते हैं हम, क्लोरेला एंड स्पाइरुलिना दोनों ही ग्रीन एल्गीज हैं, बट ये आपके यूनिसेल्युलर है, सिंगल सेल्ड है। यहां तक कि दोनों में बहुत अच्छी प्रोटीन भी होती है। स्पाइरुलिना को तो हम प्रॉपरली ब्रांड कर रहे हैं सिंगल सेल प्रोटीन की तरह से। ठीक है, तो ये दोनों हैं, क्लोरेला और स्पाइरुलिना, आपके पेयर ऑफ यूनिसेल्युलर एल्गीज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एन एग्जाम्पल ऑफ कोलोनियल एल्गा इज। फिर से वही सारी चीजें रिपीट हो रही हैं। मैंने इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चंस तुम्हारे लाए क्योंकि इससे तुम्हें इनकी इंपॉर्टेंस पता चलेगी कि इसमें, और थोड़ा बहुत जो डिफरेंसेस आने वाले हैं ना वो भी तुम यहाँ से सीख लोगे, अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट भी। तो देखो ऑप्शन कोलोनियल एल्गा में ऑप्शंस, ये तो क्लियर ही हो गया होगा कि वॉल्वॉक्स दिख रहा है तो वॉल्वॉक्स आपका आंसर है। ठीक, अब यूलोथ्रिक्स और स्पाइरोगाइरा क्या है? ये दोनों फिलामेंटस होते हैं। यूलोथ्रिक्स और स्पाइरोगाइरा दोनों ही फिलामेंटस होते हैं। क्लोरेला, लास्ट वाले क्वेश्चन से आपको आइडिया मिल चुका होगा कि ये आपका सिंगल सेल है, यूनिसेलुलर है, राइट। तो वॉल्वॉक्स इज अ कोलोनियल एल्गा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करें। Which one of the following statement is a wrong statement? Algae increases the level of dissolved oxygen in the immediate environment. क्या इसमें तुम्हें कुछ रॉन्ग दिख रहा है? बिल्कुल भी नहीं। एल्गी एक फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म है तो वो तो ऑक्सीजन ही इंक्रीज करेगी ना, तो ये राइट स्टेटमेंट है। Algin is obtained from red algae and carrageenan from brown algae. ये एक रॉन्ग स्टेटमेंट है बेटा। अगर मैं बात करूं एल्गिन या कैरागीनन की, दोनों ही फाइकोकोलाइड्स होते हैं। फाइकोकोलाइड क्या चीज है? फाइकोकोलाइड वाटर होल्डिंग सब्सटेंस होते हैं, बट यहाँ पे ना इसको ऑपोजिट करके लिख दिया गया है। एल्गिन आप ऑब्टेन कर रहे हो ब्राउन एल्गी से और कैरागीनन आप ऑब्टेन कर रहे हैं फ्रॉम रेड एल्गी मींस रोडोफाइसी से। उसके बाद का स्टेटमेंट भी चेक करो। अगर अगर इज ऑब्टेन फ्रॉम जिलाडियम एंड ग्रासिलेरिया, बिल्कुल सही। लेमिनेरिया, सार्गेसम आर आल्सो यूज्ड एज फूड, दोनों में बहुत अच्छी न्यूट्रिशनल क्वालिटीज होती हैं। तो यही आपका रॉन्ग स्टेटमेंट है और एग्जैक्टली ये आपका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 6 बेटा, which one of the following is wrong about the चारा? चारा का स्ट्रक्चर पहले समझो। जैसे चारा की ये एक शूट हम सिंपली यहाँ पे ले रहे हैं, तो यहाँ पे जो चीज लगी है, सपोज अगर आप देखो तो ये जो ऊपर वाली चीज है ऐसा, इसे आप कहते हैं न्यूक्यूल, और इसके नीचे एक राउंड सा स्ट्रक्चर है, इसको बोलते हैं ग्लोब्यूल। न्यूक्यूल क्या है? ये इसका फीमेल पार्ट है और ग्लोब्यूल इसका मेल पार्ट है। या मान सकते हैं कि न्यूक्यूल जो इसका है वो ऊगोनियम है, राइट। फीमेल पार्ट मींस ऊगोनियम है और ग्लोब्यूल उसका एंथेरिडियम है। अब देखो आंसर तुम्हें मिल गया। ए बी सी डी 4 ऑप्शंस पढ़ो। अपर ऊगोनियम, लोअर राउंड एंथेरिडियम, सही स्टेटमेंट है। ग्लोब्यूल एंड न्यूक्यूल प्रेजेंट ऑन द सेम प्लांट, सही स्टेटमेंट है। अपर एंथेरिडियम एंड लोअर ऊगोनियम, यहां पर ये रॉन्ग स्टेटमेंट है। क्यों भाई? क्योंकि यहां पर तो अपर न्यूक्यूल लोअर ग्लोब्यूल मींस अपर ऊगोनियम
अपर साइड में oogonia और लोअर साइड में antheridium। ठीक, और ये ग्लोब्यूल इज मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर, राइट, वो अभी आपको पता चल चुका है। ठीक है, एंथेरिडियम है, तो आपका आंसर है सी। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, which one of the following shows isogamy with non-flagellated gametes? क्वेश्चन बोल रहा है आइसोगैमी विद नॉन फ्लैजिलेटेड गैमीट्स। आपको पहले ये समझना पड़ेगा कि आइसोगैमी का मीनिंग क्या होता है। आइसोगैमी में जो गैमीट्स होते हैं वो दोनों सिमिलर होने चाहिए, सेम इन स्ट्रक्चर होने चाहिए, सेम इन द फंक्शन होने चाहिए, सेम इन देयर रिलेटेडनेस होने चाहिए, मींस एक तरह के ही बायोकेमिकल कंस्टिट्यूएंट भी होने चाहिए। यहाँ पे लुक पे पूछा जा रहा है, स्पेशली लुक को टारगेट कर रहे हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग शोज आइसोगैमी विद नॉन फ्लैजिलेटेड गैमीट्स। ये भी एक चीज इन्होंने हाईलाइट करी है कि नॉन फ्लैजिलेटेड गैमीट्स। चार ऑप्शंस हैं, सार्गैसम, एक्टोकार्पस, यूलोथ्रिक्स एंड स्पाइरोगायरा। बेटा यहां पर सार्गैसम और एक्टोकार्पस और यूलोथ्रिक्स तीनों में ही बाइफ्लैजिलेटेड गैमीट्स हैं, लेकिन स्पेशली अगर मैं सार्गैसम और एक्टोकार्पस की बात करूं तो ये oogonie शो कर रहे हैं। oogonie में क्या होता है कि वन लार्ज फीमेल एंड द मोटाइल मेल, तो वो मेल में तो बाइफ्लैजिलेटेड गैमीट्स मिल गए। यूलोथ्रिक्स में आइसोगैमी है विद बाइफ्लैजिलेटेड गैमीट्स, राइट। यूलोथ्रिक्स आइसोगैमी शो कर रहा है विद बाइफ्लैजिलेटेड गैमीट्स। आपसे पूछा जा रहा है आइसोगैमी विद नॉन फ्लैजिलेटेड गैमीट्स, तो वो आपका बेटा है स्पाइरोगायरा। स्पाइरोगायरा में आइसोगैमी है विद नॉन फ्लैजिलेटेड गैमीट्स। आ गया, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करो बेटा। सेलेक्ट द रॉन्ग स्टेटमेंट। ये बहुत मजेदार होते हैं लेकिन ये कंफ्यूजिंग भी होते हैं, क्योंकि वो तुमको ऐसा ही देंगे जहां पे तुम फंसोगे जाकर। देखो, इन oomaicites फीमेल गैमीट इज स्मॉलर एंड मोटाइल व्हाइल मेल गैमीट इज लार्जर एंड नॉन मोटाइल। ये मैंने तुम्हें अभी लास्ट में भी एक्सप्लेन किया है, ये एग्जैक्टली रॉन्ग स्टेटमेंट है। क्यों? क्योंकि oomaicites में अगर oogonie हो रही है तो वहां पर जो फीमेल गैमीट लार्ज होगा और नॉन मोटाइल होता है, और मेल गैमीट स्मॉल होते हैं एंड मोटाइल होते हैं। उसके बाद नेक्स्ट स्टेटमेंट है क्लेमाइडोमोनास एग्जिबिट्स बोथ आइसोगैमी एंड एनाइसोगैमी। ठीक, ये बिल्कुल सही है। क्लेमाइडोमोनास यूजुअली ज्यादातर आइसोगैमी शो करता है, बट एनाइसोगैमी वाली स्पीशीज भी देखी गई हैं। ठीक है, फ्यूकस शोज oogonie, बिल्कुल ठीक। ब्राउन एल्गी से आ रहा है, ब्राउन एल्गी में मोस्टली oogonie देखी गई है। आइसोगैमीट्स आर सिमिलर इन स्ट्रक्चर, फंक्शन एंड बिहेवियर। मेरे बच्चों ये बात तो मैंने तुम्हें पहले ही एक्सप्लेन कर दी है। एनाइसोगैमीट्स डिफर ईदर इन स्ट्रक्चर, फंक्शन और बिहेवियर। तो ये तीनों तो इसके करेक्ट स्टेटमेंट थे और ये पहला वाला रॉन्ग था, और यही एग्जैक्टली आपका आंसर था। चलो, ये आइसोगैमी एनाइसोगैमी तुमको एक क्वेश्चन मिलता जरूर है और यही तुम्हें कंफ्यूज करता है, स्पेशली इसीलिए इस पॉइंट को तो मैंने तुम्हें सिखा देना है आज। आइसोगैमस कंडीशन with non-flagellated gametes is found in, आंसर पे आप पहुंच चुके हैं क्योंकि ये आपको पहले भी मिला है, स्पाइरोगायरा। बाकी ये देखिए, वॉल्वॉक्स में नॉन फ्लैजिलेटेड नहीं होते हैं, वहां पे फ्लैजिलेटेड गैमीट्स होते हैं। फ्यूकस में भी फ्लैजिलेटेड है और क्लेमाइडोमोनास में भी फ्लैजिलेटेड है। हालांकि वॉल्वॉक्स फ्यूकस जो है oogamous है और क्लेमाइडोमोनास जो है वो आइसोगैमस। मैंने अभी बताया लास्ट वाले में भी कि आइसोगैमी एनाइसोगैमी दोनों मिल रहा है, तो क्लेमाइडोमोनास आइसोगैमस भी है बट विद फ्लैजिलेटेड गैमीट्स। तो कौन है ऐसा
जो आइसोगैमस है विद नॉन फ्लैजिलेटेड गैमीट्स, या आप याद कर लेंगे ये है स्पाइरोगायरा। स्पाइरोगायरा एग्जैक्टली कंजुगेशन शो करता है, समझ रहे हो, एग्जैक्टली कंजुगेशन शो करता है। क्वेश्चन नंबर 10, which one is wrongly matched? देखो, यूनिफ्लैजुलेट गैमीट्स विद पॉलीसाइफोनिया, पहले ही ये रॉन्गली मैच मिल गया है। देखो बेटा, पॉलीसाइफोनिया तुम्हें मिल रहा है रेड एल्गी यानी के रोडोफाइसी से। रोडोफाइसी एनसीईआरटी ने अपने चैप्टर नंबर 3 में एक टेबल दे रखा है, वहां पर अगर आप ध्यान से देखेंगे, थोड़ा सा ब्राउन शेड में टेबल है, अगर आप उसको ध्यान से देखेंगे तो वहां पे रेड एल्गीज रोडोफाइसी की एक कैरेक्टरिस्टिक लिखी हुई है एनसीईआरटी ने, कि यहाँ पर जो गैमीट्स हैं उनमें फ्लैजिला नहीं है। ठीक है, ब्राउन में क्या लिखा था, 2 to 8 लेटरल, ठीक है, लेकिन यहां पर क्या लिखा है, नॉन फ्लैजिलेटेड कंडीशन रेड एल्गी में, तो ये यूनिफ्लैजिलेट पॉलीसाइफोनिया पे तो फेल हो गया। ये तो क्लियर है, यहीं से तुम कुछ चीजें, छोटी छोटी चीजें याद करो बेटा, आंसर मिलेगा अपने आप। ठीक है, मिलेगा। बाइफ्लैजिलेट ज़ूस्पोर्स, ठीक है, ब्राउन एल्गी में जाएंगे, गैमा कप मार्केंशिया में जाएगा, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स क्लोरेला में जाएंगे। ठीक है, मार्केंशिया क्या था, ब्रायोफाइट से आ रहा था, लिवरवर्ट्स था। क्वेश्चन नंबर 11, which of the following is responsible for peat formation? पीट फॉर्मेशन के लिए स्पैग्नम होता है, ठीक, उसको आप पीट मॉस भी बोलते हैं। ब्रायोफाइट्स में पढ़ाए थे दो चीजें, मॉसेस एंड लिवरवर्ट्स, ठीक है, तो वो मॉसेस में से आ रहा है ब्रायोफाइट के, जो कि एक पीट मॉस है। स्ट्रोबिलाई cones are found in Salvinia, Teres, Markensia, Equisetum। पहले तुम्हें समझना है कि ये स्ट्रोबिलाई या कोन होता क्या है। देखो यहां पर जो तुम्हें एग्जाम्पल दिए गए हैं, ये मार्केंशिया तो तुम्हारा लेके आ गए हैं ब्रायोफाइट से, लेकिन ये तुम देखो टेरेस देखो, सेल्विनिया देखो, इक्विसिटम देखो, ये सब टेरिडोफाइट के एग्जाम्पल्स हैं। ठीक है, और स्ट्रोबिलाई और कोन्स बहुत आराम से तुमको जिम्नोस्पर्म्स में मिल रहे हैं, लेकिन टेरिडोफाइट में भी मिले हैं, टेरिडोफाइट में इक्विसिटम में मिले हैं। तो पहले समझो कि स्ट्रोबिलाई और कोन होते क्या है। जो स्पोरेंजियोस्पोर्स आ रहे हैं, ठीक, वो ऐसे लीव्स के अंदर प्रोटेक्टेड रहते हैं, उन लीव्स का स्पेशली नाम है स्पोरोफिल। कभी कभी ये स्पोरोफिल कॉम्पैक्ट होके, क्लस्टर होके एक स्ट्रक्चर बना ले रहे हैं, उस स्ट्रक्चर का नाम हम स्ट्रोबिलाई या फिर कोन दे रहे हैं। ठीक, ऐसा आपको इक्विसिटम, जिसका नाम हॉर्स टेल भी है, यहां पर देखने में मिल रहा है। समझ में तो आई सपोज आ रहा होगा। रिस्पॉन्ड करते रहो, तुम्हारे जो कमेंट्स हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन ब्रायोफाइट्स एंड टेरिडोफाइट्स ट्रांसपोर्ट ऑफ मेल गैमीट्स रिक्वायर। बेटा ऑप्शन 4 दिए गए हैं, बर्ड्स, वाटर, विंड, इंसेक्ट। ऑप्शन हमेशा 4 ही दिए जाते हैं, ठीक है, लेकिन इन ऑप्शंस को देखने से पहले ही तुम्हारे दिमाग में ये चीज क्लिक हो जानी चाहिए कि ब्रायोफाइट और टेरिडोफाइट दोनों ही एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम है। अब ये भाई एम्फीबियन किससे, हमको एम्फीबियन के नाम पे फ्रॉग याद आता है। फ्रॉग की कैरेक्टरिस्टिक, फ्रॉग की क्या कैरेक्टरिस्टिक थी कि फ्रॉग लैंड एनिमल बनना तो चाह रहा है, लेकिन अपने फर्टिलाइजेशन के लिए, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की फेज के लिए फ्रॉग को वाटर डिपेंडेंट होना पड़ रहा है, इसीलिए वो एम्फीबियंस में आ रहे हैं, उन्हें एम्फीबिया बोला जाता है। ये ब्रायोफाइट और टेरिडोफाइट्स को भी हम एम्फीबियंस बोलते हैं। क्यों? क्योंकि दोनों लैंड पे, सबसे फर्स्ट एम्फीबियन ब्रायो, सेकेंड टेरिडो, दोनों लैंड पे तो आना चाह रहे हैं, वो लड़ लिए थे ना वाटर वाले लोगों से,
तो लड़ पे आए, लेकिन उन्होंने कहा तुम लड़ो, तुम जाओ, वो लौट के बुद्धू घर को आए वाली बात होगी कि तुम बेटा आओगे लौट के। तो अपनी सेक्सुअल स्टेजेस के लिए उनको फिर से वही एक्वेटिक पे डिपेंड होना पड़ रहा है, मींस वाटर डिपेंडेंट होना पड़ रहा है। ठीक है, चलो बड़ा सा टिक। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंगैमी कैन अकर आउटसाइड द बॉडी ऑफ ऑर्गेनिज्म इन, बहुत सिंपल आंसर है, एल्गी। तुम ना इवोल्यूशन देखो कैसे कैसे इवोल्यूशन हुआ है, ठीक, आउटसाइड द बॉडी ऑफ ऑर्गेनिज्म, इवोल्यूशन देखते जाओ तो प्रायो में भी ये चीज होगी, लेकिन मॉसेस एडवांस हो चुके हैं, फर्न्स थोड़े से और एडवांस हो गए हैं, फंजाई और एडवांस हो गई है, तो एल्गी ऐसे है ना जो बहुत सारे एल्गी में आउटसाइड द बॉडी फर्टिलाइजेशन देखा जा रहा है। Question number 15. Which one of the following is considered important in the development of seed habit? Seed habit का मीनिंग क्या है? Seed habit में दो तरह के स्पोर्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं, माइक्रोस्पोर एंड मेगास्पोर, मतलब मेल एंड द फीमेल स्पोर्स आर एग्जैक्टली वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द डेवलपमेंट ऑफ सीड हैबिट। उस चीज को हम हेटेरोस्पोरी बोलते हैं। हेटेरोस्पोरी टेरिडोफाइट्स में से स्टार्ट हुई है, जैसे जैसे वो अपने इम्प्रूव इवोल्यूटेड हुए हैं, जिसमें से सेल्विनिया, सिलेजिनेला, इनमें भी हेटेरोस्पोरी देखी गई है। और आप याद करो, इसीलिए हम उनको प्रिकर्सर्स ऑफ द सीड हैबिट भी बोल रहे हैं। वहां पर एग्जैक्ट सीड जिम्नो से बनेगा, ठीक है, लेकिन हेटेरोस्पोरी बहुत इंपॉर्टेंट है सीड हैबिट के डेवलपमेंट के लिए। क्वेश्चन नंबर 16, which of the following statement is correct? मजे वाला है, बहुत मजे आ रहे हैं इस क्वेश्चंस में, ठीक। ओव्यूल्स आर नॉट इनक्लोज्ड बाय ओवरी वॉल इन जिम्नोस्पर्म्स। तो मैंने अभी तुमको बिल्कुल बताया कि जो हमारे जिम्नोस्पर्म्स हैं वहां पर सीड हैबिट स्टार्ट हो गई, प्रॉपर सीड स्टार्ट हो गए, ठीक। सेल्विनिया, सिलाजिनेला प्रिकर्सर थे और जिम्नो में आते आते प्रॉपर सीड स्टार्ट हो गए। लेकिन सीड तो स्टार्ट हुए हैं, सीड किससे बन रहे हैं? ओव्यूल्स, है ना। सीड तो स्टार्ट हो गए लेकिन वो ओवरी वॉल में नहीं है, यानी कि जिम्नोस्पर्म्स के जो सीड्स हैं बेटा वो कैसे हैं? सीड विदाउट सीड कोट, क्योंकि वो ओवरी वॉल से प्रोटेक्टेड नहीं है, इसलिए वो सीड विदाउट सीड कोट है, ठीक। नेक्स्ट तुम्हारे जो ऑप्शंस हैं वो भी पढ़ा करो। सिलाजिनेला हेटेरोस्पोरस होता है, अभी आपने सीखा, और सेल्विनिया होमोस्पोरस है, ये बात गलत थी, ठीक। हॉर्सटेल्स आर जिम्नोस्पर्म्स नहीं, हॉर्सटेल आपको मैंने पहले भी बताया कि इक्विसिटम एक एग्जाम्पल है, और वो किसमें आ रहा है? टेरिडो का एग्जाम्पल है। देन स्टेम्स आर यूजुअली अनब्रांच्ड इन बोथ साइकस एंड केद्रस। साइकस में तो ये बात फिट है, लेकिन जो केद्रस, जो आपका केदार है, वहां पर ब्रांच्ड स्टेम होती है। तो आपको बेटा ना सिर्फ करेक्ट आंसर मिल रहा है, बल्कि हमारे साथ रहने से आपको क्यों ये करेक्ट नहीं है इसका भी आंसर हम देंगे आपको, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17, सेलेक्ट द मिसमैच। साइकस डाइशियस है, ये एक मैच है, सेल्विनिया हेटेरोस्पोरस है, इक्विसिटम होमोस्पोरस है, पाइनस डाइशियस नहीं होता है, पाइनस मोनीशियस होता है, यानी कि इसका मेल और फीमेल दोनों ही एक सिंगल प्लांट पे होता है, मोनीशियस होता है। क्वेश्चन नंबर 18, सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट। सबसे पहला स्टेटमेंट
आज आपकी लक है बेटा कि जो फर्स्ट आ रहे हैं ना वो ही सही स्टेटमेंट्स हो रहे हैं। सिकोया इज वन ऑफ द टॉलेस्ट ट्री। इनफैक्ट वन ऑफ द टॉलेस्ट ट्री लिखा गया है, सिकोया टॉलेस्ट ट्री ही होता है। ठीक है, सिकोया सेमी परवायरेंस अगर हम प्रॉपर बोल दें तो वो टॉलेस्ट है और वो जिम्नोस्पर्म्स को बिलोंग कर रहा है। दूसरा भी देखो, द लीव्स ऑफ जिम्नोस्पर्म्स आर नॉट वेल अडेप्टेड टू एक्सट्रीम्स ऑफ क्लाइमेट। ये आपके एनसीईआरटी के बिल्कुल ऑपोजिट बात बोल रहा है। इनफैक्ट ये फैक्ट के ही ऑपोजिट बात बोल रहा है, लेकिन एनसीईआरटी में स्पेशली शुरू में ही अबाउट जिम्नोस्पर्म्स में लिखा गया है कि जिम्नोस्पर्म्स की लीव्स जो हैं वो ऐसी बनाई गई हैं, मॉडिफाइड है कि वो एक्सट्रीम एनवायरमेंटल कंडीशंस को बर्दाश्त कर सके, जैसे कि साइकस की लीव्स। और पाइनस में तो स्पेशली नीडल लाइक लीव्स डाली गई हैं। जिम्नोस्पर्म्स आर बोथ होमोस्पोरस एंड हेटेरोस्पोरस। नहीं बेटा, जिम्नोस्पर्म्स हेटेरोस्पोरस होते हैं। सेल्विनिया, जिनको एंड पाइनस ऑल आर जिम्नोस्पर्म्स। नहीं बेटा, सेल्विनिया इसमें से टेरिडोफाइट है, जबकि जिनको एंड पाइनस जिम्नोस्पर्म्स हैं। ठीक है, तो तुम्हारा सिकोया इज वन ऑफ द टॉलेस्ट ट्री, ये करेक्ट स्टेटमेंट है। क्वेश्चन नंबर 19, which one is a wrong statement? Haploid endosperm is typical feature of जिम्नोस्पर्म। ये सही स्टेटमेंट है बेटा, यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होइएगा। जो आपका एंजियोस्पर्म्स का एंडोस्पर्म है वो 3n होता है, जिम्नोस्पर्म में हेप्लॉइड ही रहता है। ब्राउन एल्गी हैव क्लोरोफिल ए, सी एंड फ्यूकोजैंथिन, बिल्कुल सही बात है। और ये तो वैसे भी याद कर लो, ब्राउन एल्गी, ग्रीन एल्गी और रेड एल्गी में कैसे कैसे क्लोरोफिल्स हैं। अगर तुम ध्यान दो तो ए सब में लगा हुआ है, ए बी है ग्रीन एल्गी में, ए सी है ब्राउन में और ए डी है रेड एल्गी में। देन आर्किगोनिया आर फाउंड इन ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा एंड जिम्नोस्पर्म्स, ये सही बात है। तो लास्ट वाला ऑप्शन अब समझ में आ रहा है कि गलत है। ये क्यों गलत है ये भी देखो। म्यूकर हैज बाइफ्लैजिलेटेड ज़ूस्पोर्स। म्यूकर कहां पे आ रहा है? म्यूकर आपको जाइगोमाइसिटीज ऑफ द फंजाई, जाइगोमाइसिटीज ऑफ द फंजाई, जिसको आप फाइकोमाइसिटीज भी बोल रहे हो। ठीक है, तो फाइकोमाइसिटीज या जाइगोमाइसिटीज का एक फीचर है कि जो उनके एसेक्सुअल स्पोर्स हैं वो स्पोरेंजियोस्पोर्स हैं, वो नॉन मोटाइल स्पोर्स हैं। और जो उनका सेक्सुअल स्टेज है पर वो जाइगोस्पोर्स बनाते हैं। ठीक है, और वो भी नॉन मोटाइल स्पोर्स हैं। तो आंसर आपका डी रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा। रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट A to D E and answer the questions which follows them. In liverworts, mosses and ferns, gametophytes are free living. बिल्कुल सही। Gymnosperms and some ferns are heterosporous. बिल्कुल सही। Sexual reproduction in fucus, volvox and albugo is oogamous. ये भी सही बात है। Then गलत क्या है? The sporophyte in liverwort is more देन इन मॉसेस। आपको ये पता होना चाहिए कि जो लिवरवर्ट्स हैं उनके कंपैरिजन में मॉसेस ज्यादा स्टेज है, तो ये तो एक रॉन्ग स्टेटमेंट हुआ ना। मॉसेस में ज्यादा स्पोरोफाइट वेल डेवलप्ड होना चाहिए। बोथ पाइनस एंड मार्केंशिया आर डाइशियस, यहां पर भी गलत है। पाइनस जो है आपका मोनीशियस होता है। ठीक, मार्केंशिया में मोनीशियस डाइशियस दोनों चीजें मिल रही हैं। तो हाउ मेनी ऑफ द अबव स्टेटमेंट्स आर करेक्ट? 3 स्टेटमेंट्स, ए बी एंड सी आपका करेक्ट स्टेटमेंट है और डी और ई रॉन्ग स्टेटमेंट है। क्वेश्चन नंबर 21, साइकस एंड एडियंटम रिजेंबल ईच अदर इन हैविंग सीड्स। क्या साइकस और एडियंटम एक दूसरे को सीड से रिजेंबल कर सकते हैं? पहले तो ये याद रख लो कि साइकस जो है वो जिम्नो को बिलोंग कर रहा है और एडियंटम टेरिडो को बिलोंग कर रहा है। अब ये समझ लो कि सीड तो जिम्नो से आना स्टार्ट हुए,
टेरिडो में तो आए नहीं, तो ये तो गलत हो गया। देन मोटाइल स्पर्म्स, यस दोनों के ही स्पर्म्स मोटाइल है। तीसरा अगर हम कैम्बियम पे जाते हैं तो कैम्बियम आपको जिम्नो में भी तो मिला है पर टेरिडो में नहीं मिल रहा है। वेसल्स जिम्नो और टेरिडो दोनों में ही नहीं है, वेसल्स तो एनजीओ का फीचर है। तो मोटाइल स्पर्म दोनों में रहेंगे, साइकस और एडियांटम में। क्वेश्चन नंबर 22, male and female gametophytes are independent and free living in mustard, castor, pinus, sphagnum। स्पैग्नम क्या था भाई? थोड़ी देर पहले भी स्पैग्नम किसी का आंसर था, ब्रायोफाइट से आया था, पीट मॉस था, राइट। वहां पर कैसा मिल रहा है कि स्पैग्नम ब्रायोफाइट, ब्रायोफाइट को अगर तुम याद करो तो स्पैग्नम जो मॉस है वो उसमें गैमेटोफिटिक स्टेज उनकी डोमिनेंट स्टेज है, और जो स्पोरोफाइट है वो डिपेंडेंट है गैमेटोफाइट पे। हम ऐसे भी कह सकते हैं कि स्पोरोफाइट इज पैरासिटिक ऑन द गैमेटोफिटिक स्टेज। बाकी आपके मस्टर्ड, कैस्टर, पाइनस, इन सब में स्पोरोफाइट डोमिनेंट स्टेज है। बिल्कुल, ये देखो मस्टर्ड, कैस्टर, पाइनस एनजीओ और फिर वो जिम्नो से आ रहा है पाइनस, तो इनमें जो स्पोरोफिटिक स्टेजेस हैं वो डोमिनेंट स्टेजेस हैं। तो क्वेश्चन क्या है कि इंडिपेंडेंट और फ्री लिविंग। अब जिसमें गैमेटोफाइट आपका डोमिनेंट स्टेज होगा उसी में इंडिपेंडेंट और फ्री लिविंग होगा, और वो किस में है भाई? स्पैग्नम में, पीट मॉस में। आगे आंसर। क्वेश्चन नंबर 23, zygotic meiosis is characteristic of, देखो क्लेमाइडोमोनास में जब मैंने पढ़ाया तो क्लेमाइडोमोनास में जाइगोटिक मियोसिस उसकी कैरेक्टरिस्टिक होती है। जाइगोटिक मियोसिस क्या होती है? लाइक सपोज मैं कहूं कि एन एक क्लेमाइडोमोनास है ये, और एक ये प्यारा सा हमारा क्लेमाइडोमोनास, दोनों का फ्यूजन हो गया, दोनों हेप्लॉइड स्टेज में थे, एनएन है ना क्लेमाइडोमोनास। अब ये एक स्टेज आ गई है, ठीक, इसमें ये 2n स्टेज पे आ गए। अब जब ये 2n स्टेज पे है इसको हम जाइगोट बोलेंगे, ठीक है, अभी तक कोई मियोसिस नहीं हुई है, ठीक। अब इसकी जब मियोसिस होगी तो 4 छोटे छोटे से क्लेमाइडोमोनास बनेंगे, ठीक, बिल्कुल अडल्ट की तरह ही लग रहे होते हैं, बस वो छोटे इन साइज होते हैं। तो यहाँ पर जो मियोसिस है एग्जैक्टली, और वो अब एन बनेंगे ना, मियोसिस का प्रोडक्ट 2n से 4n बनाना, वो आपको देखने को मिल रहा है क्लेमाइडोमोनास में। जिसकी लाइफ साइकिल स्पेशली एन से स्टार्ट हो रही है ना, वहां पर जाइगोटिक मियोसिस आपको मिलेगी। लाइफ साइकिल्स ऑफ एक्टोकार्पस एंड फ्यूकस रेस्पेक्टिवली आर, देखो बेटा एक्टोकार्पस में आपको हेप्लोडिप्लॉन्टिक मिलती है और फ्यूकस में आपको डिप्लॉन्टिक मिलती है। फ्यूकस में मतलब स्पोरोफिटिक स्टेज जो है डोमिनेंट स्टेज है, और एक्टोकार्पस में गैमेटोफाइट और स्पोरोफाइट दोनों फेजेस चल रही हैं बराबर बराबर, तो हेप्लोडिप्लॉन्टिक और डिप्लॉन्टिक। आज के इस एपिसोड का लास्ट क्वेश्चन आ चुका है। कंसिडर द फॉलोइंग 4 स्टेटमेंट्स वेदर दे आर करेक्ट और रॉन्ग, ठीक, और लास्ट में ये पूछ भी रहेंगे 2 रॉन्ग स्टेटमेंट्स टुगेदर आर, द स्पोरोफाइट इन लिवरवर्ट इज मोर इलैबोरेट देन इन मॉस। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। अभी मैंने बताया भी, इस तरह का एक क्वेश्चन हमने पहले भी किया है कि मॉस में जो आपका स्पोरोफाइट है वो ज्यादा इलैबोरेट है इन कंपैरिजन टू दी लिवरवर्ट। सेल्विनिया हेट्रोस्पोरस है, टिक लगाते जाया करो, ये राइट स्टेटमेंट, ये रॉन्ग स्टेटमेंट। द लाइफ साइकिल इन ऑल सीड बियरिंग प्लांट इज डिप्लॉन्टिक, ये राइट स्टेटमेंट। इन पाइनस मेल एंड फीमेल कोन्स आर बोर्न ऑन डिफरेंट ट्रीज, ये रॉन्ग स्टेटमेंट है क्योंकि ये डाइशियस है। तो आपको बताना है द 2 रॉन्ग स्टेटमेंट्स टुगेदर आर ए एन बी, बी वाला आपका आंसर है, ठीक है।
तो आज मैंने ट्राई किया, तुम्हारे बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स आई सपोज आई होप कि क्लियर हुए होंगे इस चैप्टर से। प्लांट किंगडम से लंबा चैप्टर था। नेक्स्ट चैप्टर एनिमल किंगडम करवाऊं? ठीक है, सीरीज में चल रहे हैं अभी तो फिलहाल, तो एनिमल किंगडम करते हैं नेक्स्ट चैप्टर। और मुझे उम्मीद है तुम्हें पसंद आया होगा, तो बहुत सारा सपोर्ट करो अपना, हमारे संतोष एकेडमिया के चैनल को आगे लेके जाओ। इनफैक्ट तुम आओ, तुम हमसे मिलो और तुम अपने स्कोर्स शेयर करो हमारे साथ, राइट? और बस ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर।